अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नीलम योर केमिस्ट्री टीचर। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया था। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 14 था उसके फर्स्ट 2 पार्ट हमने कैलकुलेट किए थे, जिसमें हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज को कैलकुलेट किया था कि हमारे पास डिफरेंट फर्टिलाइज़र थे और उनमें से हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज को कैलकुलेट करना था। तो अमोनिया और यूरिया में से हमने नाइट्रोजन को कैलकुलेट कर लिया था कि उसकी कितनी कितनी परसेंटेज है, और बाकी उसके जो फर्दर पार्ट है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा कि नेक्स्ट हमारे पास है क्या क्वेश्चन नंबर, हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 14। इसका ए पार्ट और बी पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट हम उसका करेंगे सी पार्ट हमारे पास है NH4 होल ट्वाइस, NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। ये हमारे पास एक फर्टिलाइज़र है, इसमें से हमने कैलकुलेट करना है कि नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो कितनी है। अब इसमें हम देखते हैं, गिवन डाटा में हम अगर राइट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है मैस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मैस कितना है 14 मोलर मैस होता है ना इसका, उसको अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी है 2, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। टोटल कितना आ गया 28 ग्राम। उसके बाद हमारे पास है मैस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी है 4, 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 4 2 जार 8। एक हाइड्रोजन का होता है 1.008 और हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8 से। तो टोटल हमारे पास मैस कितना आ गया इसका 8.064 ग्राम। मैस ऑफ सल्फर कितने, यहाँ पे एक ही है। सल्फर का मैस होता है 32 ग्राम। उसके बाद हमारे पास है मैस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पे हमारे पास 4 है। एक ऑक्सीजन का मैस है 16, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास कितना आ जाता है टोटल 64 ग्राम। अगर अब हम 28 8.064 और 32 प्लस 64 सबको ऐड करें तो हमारे पास जो मैस आ रहा है मॉलिक्यूलर मैस ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4 इज इक्वल टू कितना हमारे पास टोटल आ गया 132 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है हमारे पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। कौन सा फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू मैस ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मैस ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4। अब देखिएगा कि हमारे पास हमने कैलकुलेट क्या करनी है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। मैस ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास कितना था 28 ग्राम और मोलर मैस कितना है हमारे पास 132 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई 100। ये 100 आपने इस फार्मूले में ही साथ ऐड करना है, ये फार्मूला में ऐड होता है। जब भी हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं तो गिवन मैस ओवर टोटल मैस मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास जो परसेंटेज आ जाएगी नाइट्रोजन की वो कितनी आ गई है, कैलकुलेट करेंगे 28 डिवाइडेड बाय 132
मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास जो परसेंटेज आ रही है वह 21.21% परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ये हमने इसका एक पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसी में हम नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। डी पार्ट है, वो फर्टिलाइज़र है हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। ठीक हो गया। फिर से हम राइट करेंगे मैस ऑफ नाइट्रोजन। क्या कैलकुलेट करेंगे? मैस ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 2 नाइट्रोजन है, 14 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 28 ग्राम। मैस ऑफ हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे? हाइड्रोजन 4, 1.008 मल्टीप्लाई 4, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4.032 ग्राम। मैस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास? 3, 16 मल्टीप्लाई 3, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा? 48 ग्राम। अब तीनों का अगर हम मोलर मैस ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? मॉलिक्यूलर मैस, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ NH4NO3 इज इक्वल टू कितना आ गया? ऐड करें सब वैल्यूज़ को, तो हमारे पास जो मोलर मैस आ रहा है वो है 80 ग्राम पर मोल। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? फार्मूला ऐड करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या था? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, मैस ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस ऑफ NH4NO3 मल्टीप्लाई 100। अब आप वैल्यूज़ को पुट कर लें। वैल्यू क्या थी हमारे पास? मैस ऑफ नाइट्रोजन कितना है? हमने कैलकुलेट करना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मैस कितना था? 28 ग्राम। और मोलर मैस कितना है हमारे पास? 80 ग्राम मल्टीप्लाई 100। डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 35%। मीन कि हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट में कितने परसेंट नाइट्रोजन है? 35%। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पे हमने ये जो 4 पार्ट इसके सॉल्व किए हैं, पहला था हमारे पास अमोनिया, सेकंड वन था हमारे पास यूरिया, थर्ड वन है हमारे पास अमोनियम सल्फेट और फोर्थ है हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट। इन चारों में से हमने क्या की है? नाइट्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट की है। यहीं पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का भी पार्ट है, उसमें हमारे पास है अमोनियम ऑर्थोफॉस्फेट NH4H2PO4। अब हमारे पास ये जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है ना, नेक्स्ट फर्टिलाइजर है, उसमें से हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी है और फिर हमने फास्फोरस की परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसमें आप देखिएगा कि हमारे पास पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट है हमारे पास। ठीक है, फर्टिलाइजर कौन सी है हमारे पास? फर्टिलाइजर है ए वाली, फर्स्ट पार्ट है NH4H2PO4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें से देख लेते हैं कि नाइट्रोजन का हमें पता है मोलर मैस कितना है? 28। ठीक हो गया। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। टोटल कितनी है हाइड्रोजन? यहाँ पे 4 और 2 6 से मल्टीप्लाई कर ले 1.008 को। ऑक्सीजन का कितना है? 16 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और फास्फोरस का जो हमारे पास मोलर मैस आ जाता है वो है 31 ग्राम।
मीन के टोटल हम अगर बात करें तो हमारे पास नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है, मास ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा 14 ग्राम। ठीक है, और अगर हम सबका मोलर मास ऐड करें, मोलर मास ऑफ NH4HO4, इनका देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का कितना ऐड हो जाएगा 6.048, फास्फोरस का कितना ऐड होगा 31 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना ऐड होगा 64। तो हमारे पास जो टोटल मोलर मास आ जाता है वो है 115 ग्राम पर मोल। क्लियर हो गया। अब सेम हम इसको क्या करेंगे, फार्मूला में अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या था, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, वैल्यू पुट करें 14 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास जो परसेंटेज आ जाएगी ना वो किसकी होगी, नाइट्रोजन की। वो कितनी आ रही है, हमारे पास जो परसेंटेज आ रही है 14 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास परसेंटेज आ रही है 12.17%। ठीक है, अब इसके अंदर से हमने क्या किया, इस नाइट्रोजन की परसेंटेज को कैलकुलेट कर लिया। अब सेम ऐसे ही जैसे हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज को कैलकुलेट किया है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसके अंदर से फास्फोरस की परसेंटेज को भी कैलकुलेट करेंगे। अब देखिएगा, PO4, अब इसके अंदर से हमने इस फास्फोरस की परसेंटेज को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सेम पहले की तरह अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास मास ऑफ फास्फोरस का मास कितना है 31 ग्राम, और मोलर मास ऑफ NH4HO4 कितना था 115 ग्राम पर मोल। क्लियर हो गया। अब हम इसमें फार्मूला पुट करेंगे, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, मास ऑफ फास्फोरस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NH4HO4 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मास कितना था हमारे पास 31 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस। कैलकुलेट करें कितना आंसर आ रहा है हमारे पास, जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 26.95%। इतने परसेंट इसमें क्या है, फास्फोरस है। अब इसी फर्टिलाइज़र के अंदर 12% हमारे पास क्या थी, नाइट्रोजन, और 26% क्या है इसके अंदर, फास्फोरस। क्लियर हो गया। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास, NH4 होल ट्वाइस HPO4। नाइट्रोजन की परसेंटेज को फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है, एक का 14 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी है 2, 14 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 28 ग्राम। ठीक हो गया। अब इसी तरह से हाइड्रोजन कितनी है 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 8 हाइड्रोजन ये होगी और एक ये, टोटल कितनी होगी है 9। तो 9 हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा 9.072। फास्फोरस कितनी है एक, इसका 31, ऑक्सीजन 4 है, एक का 16 होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66,
4 मीन कि हमारे पास टोटल जो मोलर मास ऑफ NH4 होल ट्वाइस HPO4 है वो कितना आ रहा है 132 ग्राम पर मोल। ठीक है, फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फार्मूला क्या था हमारे पास, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। पहले हमने नाइट्रोजन की कैलकुलेट करी। नाइट्रोजन का कितना था 28, मोलर मास कितना 132 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 132 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना है 28 डिवाइडेड बाय 132 मल्टीप्लाई 100। तो हमारे पास परसेंटेज कितनी आ जाएगी 21.21%। कितनी परसेंटेज आ रही है 21.21%। मीन कि इसके अंदर 21.21 क्या है नाइट्रोजन की परसेंटेज। अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे फास्फोरस की परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम कर लेते हैं राइट मास ऑफ फास्फोरस कितना है 31 ग्राम। मोलर मास कितना था कंपाउंड का NH4 होल ट्वाइस HPO4 इक्वल टू 132 ग्राम पर मोल। कितना था 132 ग्राम पर मोल। वैल्यूज को पुट करें ज़रा, क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। परसेंटेज ऑफ फास्फोरस 31 डिवाइडेड बाय 132 मल्टीप्लाई 100। कैलकुलेट करें इसको, कितना आ रहा है हमारे पास आंसर। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 23.48%। इसके अंदर 23.48% क्या है फास्फोरस, और इसके अंदर नाइट्रोजन कितनी थी 21.21%। ठीक हो गया। अब इसका लास्ट और थर्ड पार्ट जो है सी, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। वो है हमारे पास NH4 होल थ्राइस PO4। ठीक हो गया। देखिएगा मास ऑफ नाइट्रोजन अगेन, अब 3 नाइट्रोजन। ठीक है, 3 को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 14 के साथ। करें ज़रा मल्टीप्लाई करें इसको, कितना आ रहा है हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 42 ग्राम। और मास ऑफ फास्फोरस कितना है, कितनी फास्फोरस है एक ही है 31 ग्राम। एंड मोलर मास ऑफ NH4 होल थ्राइस PO4 इक्वल, अब सबका ऐड कर लेते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है 12, 4 3s आर 12 है, तो 12 को 1.008 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.096। फास्फोरस का कितना है 31, ऑक्सीजन का 64 और नाइट्रोजन का 42। सबको ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 149 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा 149 ग्राम पर मोल। फार्मूला पुट करते हैं हम यहाँ पे। क्या फार्मूला था परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन का कितना है 42 और टोटल कितना है 149 मल्टीप्लाई 100। इसी तरह से हम करेंगे कैलकुलेट फास्फोरस का। परसेंटेज ऑफ फास्फोरस का कितना है 31 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 149 मल्टीप्लाई 100। अब आप दोनों का कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमने 42 डिवाइडेड बाय 149 मल्टीप्लाई
100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना है 28.19%। ठीक है। और जब हम 31 डिवाइड बाई 149 इनके फास्फोरस का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास आ रहा है 20.81%। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से देखिएगा हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज को भी कैलकुलेट कर लिया है और फास्फोरस की परसेंटेज को भी। ये हमारे पास फास्फोरस की परसेंटेज आ गई है और ये हमारे पास नाइट्रोजन की परसेंटेज आ गई है। क्लियर हो गया। होपफुली कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। हमने इसके जो टोटल पार्ट थे वो सारे वो सॉल्व कर लिए हैं। 2 पार्ट जो इसके क्वेश्चन नंबर 14 के ए पार्ट के पहले 2 पार्ट जो थे अमोनिया और यूरिया के, वो प्रीवियस वीडियो में हमने किए थे। और बाकी उसके टोटल जो पार्ट थे 3 पार्ट उसके बी के थे और 2 पार्ट उसके ए पार्ट के थे, वो सारे हमने क्या कर लिए इस वीडियो में सॉल्व कर लिए। उम्मीद है कि आप इसी तरह से किसी भी कंपाउंड की, किसी भी फर्टिलाइज़र की, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज को कैलकुलेट करना पड़े तो आप क्या करोगे, इसी तरह से इसका मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई 100, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।